मेरा नाम हितेश चौधरी है। तो हितेश जी, आप जो ये काम करती हैं, कब से ये काम कर रही हैं आप और क्यों इस काम की ज़रूरत पड़ी? सर ये काम मैं सन 2019 से कर रही हूँ, लेकिन जब मैं जेविक की ट्रेनर बनी तो वो मैंने सन 2009 से ट्रेनिंग ली थी जेविक की। लेकिन जो मैंने अपना ओरिजिनल स्वयं सहायता समूह बनाया वो मैंने अपना 19 में बनाया। उससे पहले मैं अपनी जेविक की ट्रेनिंग देती थी और अभी मैं जेविक की ट्रेनिंग ही देती हूँ। इससे पहले मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था और मेरे साथ कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि मेरे बच्चे के पालन पोषण करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने अपने पापा जी के यहाँ आकर उस ज़मीन पर मैंने कार्य करना शुरू करा, जिसमें मेरे माता पिता का सहयोग रहा इस कार्य करने में। क्योंकि मेरे पास ना कोई रोज़गार था, ना कोई मेरे आय का कोई साधन था मेरे पास, तो मैंने उनकी ज़मीन पर कार्य करा जो मैंने जैविक की शुरुआत की थी। फिर अब किस तरह से आप ये काम करते हैं? हाँ, अब फिर इसके बाद में जैसे मैंने अपनी महिलाओं के समूह बनाए। मैं चाहती थी जैसे मैं महिला हूँ ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, जिन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता है और मतलब अपना उनका कोई आय का कोई साधन नहीं है। तो जैसे मैं आत्मनिर्भर बनी, मैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी कि मेरी तरह कोई भी महिला ना रहे, कोई भी मतलब इस तरीके की मतलब पीड़ित मतलब शोषण ना हो उनका। तो फिर मैंने अपना समूह बनाया महिलाओं का, जिसमें मेरे पहले 12 महिलाएं थीं और अब मेरी इस समूह में महिलाएं हैं, मेरी 30 महिलाएं हैं, जिन्हें मैं अलग अलग प्रकार के कार्य करती हूँ। जिनमें से जैसे गन्ने की सीलिंग तैयार करना, जो इस बार हमने अपने 13,235 सीलिंग तैयार की है गन्ने की। और अब हम जो है एजोला है, जैसे एजोला में प्रोटीन काफ़ी होता है और वो एक जैविक भी है, जिससे हम पशुओं को अगर ये अपना इससे मतलब आय का भी एक स्रोत है कि जैसे हम ये एजोला तैयार करते हैं तो एजोला तैयार करने के बाद में हम अपने पशुओं को दें तो पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी फसल जो है उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और इसमें एक आय का स्रोत भी है। क्योंकि ये एजोला जो है ये इतना महंगा बिकता है मार्केट में, जो इसकी अलग अलग प्रकार के मतलब रेट कर रखे हैं जैविक रूप में, जैसे 1700 रुपये किलो भी है और 300 रुपये किलो भी है। वो अलग अलग वैरायटी है इसकी, इसलिए ये वैरायटी हमारी जो है बहुत अच्छी वैरायटी है जो हमारी 1700 रुपये किलो जाती है। तो अब जो है इससे आपको क्या फ़ायदे हैं जो और महिलाएं इससे जुड़ रही हैं? हाँ, इससे एक तो सबसे पहले फ़ायदा ये है, जैसे महिलाएं थी, महिलाओं के पास में कुछ भी रोज़गार नहीं था, वो आत्मनिर्भर भी नहीं थी। पहले तो वो आत्मनिर्भर बनी, एक समूह के द्वारा आत्मनिर्भर बनी। फिर उनके पास जैसे रोज़गार नहीं था तो इसके द्वारा उन्हें रोज़गार मिला। जो वो समूह में कार्य करती हैं तो भारत सरकार भी इसमें सपोर्ट करती है महिलाओं को कि जैसे हमारी सीडलिंग हमने तैयार करी तो 1.5 रुपया हमें पर कृषक के, जो हमारा क्रेता कृषक होता है उससे 1.5 रुपया मिलता है हमारी शील्डिंग का, और 1.5 रुपया हमें भारत सरकार से मिलता है। तो वहाँ पे इनका आय का भी मतलब अपना रोजगार भी मिला और आत्मनिर्भर भी बनी, जो इनकी रोजगार के रास्ते भी खुले। इसी प्रकार हमारा जो एजोला है, जो हम एजोला तैयार करवाते हैं तो इसमें भी जैसे ये अपने पशुओं को भी दें तो उसमें भी लाभ है। जैसे पशुओं को दस्त वगैरह की बीमारी हो जाती है तो उसमें भी लाभकारी है और पशुओं का दूध भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। फिर ये हमारा मार्केट में भी 1700 रुपये किलो ये हमारा जाता है। तो ये हमारा रोजगार भी हुआ और अपने घर परिवार को, अपने पशुओं को भी हम इससे स्वस्थ बना रहे हैं। कितनी महिलाएं आपके समूह में? सर मेरे समूह में पहले 12 महिलाएं थी और अब मेरे समूह में 30 महिलाएं हो चुकी हैं। तो दूसरे गांवों से भी? हाँ जी, दूसरे गाँव में मेरे किसान भी जुड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने भारत सरकार से अपना एफपीओ गठित किया है, त्रिखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी। जैसे पहले समूह ही बनाया था और मैंने अपनी एक कंपनी बना दी है जो भारत सरकार द्वारा गठित की गई है। तो उसमें मेरे क्षेत्र में मैंने लेमन ग्रास लगवाई है अपने किसानों को, जो सरकार की योजना के तहत लगी है। तो मेरे से काफ़ी किसान भी जुड़ रहे हैं, जो कि मेरे एफपीओ में भी 150 किसान हो चुके हैं और महिलाएं भी जुड़ रही हैं। जैसे अचार का, मुरब्बे का कार्य मेरे समूह में कर रही हैं महिलाएं। तो मैं चाहती हूं कि कोई ना कोई कार्य ऐसे करें जिससे क्या हमारा देश भी सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और आय का भी स्रोत हो और रोजगार, इसमें रोजगार भी है। तो मैं अपने जैसे किसानों को लेमन ग्रास करा रही हूँ तो उनकी आय भी डबल हो रही है क्योंकि हम उसके साथ 2-2 फसलें ले रहे हैं और भारत सरकार से जो है उन्हें अपना अनुदान भी मिल रहा है और जो कि 0 बजट की खेती है जिसमें कोई भी लागत नहीं आती है। जैसे आप जैविक ट्रेनर हैं तो किस तरह की खेती कराती हैं? हाँ, जैसे मैं जैविक पे ही मेरा कार्य है तो मैं जो खेती कराती हूँ, जैसे आपने देखा कि कोरोना काल में कितनी बीमारियों से कितने घर बर्बाद हुए हैं, कितने बच्चे जो हैं मतलब माता पिता छोड़कर चले गए हैं।
तो काफ़ी दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के। तो मैं जैविक खेती की तरफ मैंने कदम इसलिए बढ़ाए कि जब मैं देखती थी, मैं कहीं सफ़र में जाती थी, मुझे पीड़ित बच्चे मिले, मैं पीजीआई दिल्ली गई और उसमें चंडीगढ़ गई मैं पीजीआई में, तो मैंने वहाँ पे देखा छोटे छोटे बच्चे जो हैं कैंसर से और अल्सर से पीड़ित थे, जो कि 2-2 साल के बच्चे, 6-6 मंथ के बच्चे थे। तो देखकर काफ़ी दुख हुआ। तो मैं चाहती हूँ इसमें मैं जो खेती करा रही हूँ अपनी मेडिसिन के ऊपर मैं खेती करा रही हूँ, औषधि खेती करा रही हूँ, जिससे क्या उनका परिवार तो स्वस्थ होगा ही होगा, समाज भी स्वस्थ होगा और हमारा देश भी स्वस्थ होगा। और फिर किसान की जो लागत है वो भी कम होगी और उसमें ज़्यादा पानी की और काई की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लेमन ग्रास जो है हमारी एक ऐसी औषधि है जो हमारी जिस घर में लेमन ग्रास का सेवन किया जाता है 100% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जैसे कैंसर है, अल्सर है, माइग्रेन है, साइनस है, फीवर है, खांसी है, ये कोई भी बीमारी नहीं आती अगर आप लेमन ग्रास के तेल का यूज़ करते हैं, लेमन टी का प्रयोग करते हैं। और हम लेमन फिनाइल बनवा रहे हैं अपने इसमें, तो अगर फिनाइल का पोछा आपने अपने घर में लगा दिया तो बीपी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। जैसे काला गेहूं है, मैंने अपने किसानों को पहले काले गेहूं की खेती कराई थी, तो काले गेहूं से मेरे किसानों ने मुझे बताया, जैसे उन्होंने गेहूं आटा बनाकर उसका आटा खाया तो उन्होंने बताया कि हमारा जो है शुगर कंट्रोल हुआ है काले गेहूं से। तो मैं अलग अलग प्रकार की खेती कराती हूँ जिससे क्या उनकी आय भी बढ़े, उनका परिवार भी स्वस्थ हो और अपना देश भी स्वस्थ हो। और जो हमारा वातावरण है जो दूषित हो रहा है, तो जो रसायन ने हमारी मिट्टी भी बंजर कर दी है, जिससे क्या हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े और जो परिवार है वो भी स्वस्थ हो और हमारा वातावरण जो है वो भी शुद्ध हो। दो लाइन और बोल दो जी जैसे क्या पूरे भारतवर्ष में हमने देखा पहले अपनी प्राकृतिक खेती होती थी, लेकिन आज की जो हम देख रहे हैं तो हमारी प्राकृतिक खेती कहीं गुम हो गई है, जो कि हमारे किसानों ने करनी बंद कर दी थी। उन्हें लगता था कि रसायन से जो है हमारा उत्पादन अधिक होगा और हमारी आय बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये इस खेती की तरफ इसलिए कदम उठाए कि किसान को जो एक मार्केटिंग नहीं मिल पाती थी, उनका जो उत्पादन होता था उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। लेकिन जैविक खेती अगर कोई किसान करते हैं तो उनका जो उसका बिक्री का स्रोत है, एक तो वो रास्ता खुल जाता है, सीधी मार्केटिंग मिल जाती है और जो किसान का उत्पादन है वो अधिक रेट पे जाता है। अगर हमारा रसायन 20 रुपये किलो है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, गेहूँ है, धान है, कोई भी है, गन्ना है, तो उसमें क्या होता है, ये हमारा जैसे हमने जैविक हमने गन्ना बुआ दिया, तो हमने गन्ने से गुड़ बनवाया, तो वो हमारा जैविक है, प्योर है, तो उसके जो रेट है वही हमारे डबल हो जाते हैं, जो कि रसायन के नहीं होते हैं। गेहूं, गन्ना, धान सभी करते हैं, ये खेती सब करते आ रहे हैं, लेकिन इन खेती से हटके मैं कुछ करवाना चाहती थी अपने किसानों को, कोई जैविक की तरफ कदम बढ़ाएं, जिससे क्या उनकी आय डबल हो और उन्हें एक मार्केटिंग का रास्ता मिले और अपने परिवार को जो है वो एक अच्छा पालन पोषण कर सकें। क्योंकि किसान रसायन से खेती तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो वो अपनी खेती में लागत लगा रहे थे उस तरह से उनको उसका उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा था। जैविक से जो है किसान की आय का स्रोत बढ़ता है और उनका जो उत्पादन है वो अधिक रेट पे जाता है। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को अपनाएं, जैविक खेती की कदम बढ़ाएं, क्योंकि उससे किसान की आय भी 2 गुना हो रही है, फिर हमारा वातावरण भी शुद्ध हो रहा है और जो हमारा आय है, जो हमारी मार्केटिंग है नहीं मिल पाती थी, तो इसके द्वारा हमें मार्केटिंग भी मिलती है और अच्छे मूल्य मिलते हैं जैविक के। ट्रेंडिंग खेती जैसे गेहूँ, गन्ना, धान है, तो उन फसलों से किसानों को हटाने में किस तरह की समस्याएं आती हैं, क्या आपको करना पड़ रहा है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, वजह क्या? हाँ, समस्याएं मेरे सामने काफ़ी आई। जब मैंने बैठक ली, मैं गांव-गांव में जाकर शुरू में मैं बैठक करती थी और अब भी मैं बैठक करती हूँ, गांव में किसानों को समझाती हूँ, तो किसान नहीं समझ पाते थे। वो कहते थे नहीं जी, हम तो अपना ये रसायन डालते हैं और हमारी खेती ऐसे हो जाती है। लेकिन जब हमने उन्हें समझाया तो किसानों ने हमारी बात को समझा, क्योंकि जो रसायन से जो हमारे मित्र कीट थे भूमि के वो नष्ट हो चुके हैं और जो हमारे जैविक जो हमारे मित्र कीट होते थे फसल के वो नष्ट होते हैं। और रसायन जो है, जब हमारी खेती में हम रसायन का प्रयोग करते हैं तो हमारे मित्र कीट उससे सारे ख़त्म हो गए थे, जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ही बढ़ाते थे, हमारी फसल को जो है कीट से नुकसान पहुंचाने से उनको बचाते थे। तो जब हमने सारी ये अपने किसानों को बताया कि भाई आप गन्ना, गेहूँ, धान करिए, लेकिन उसमें अपनी फसलों के साथ मल्टी क्रॉपिंग करिए,
जैविक तरीके से करिए। और वही हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी खेती छोड़िए, लेकिन वो जो है वो खेती आप उसमें थोड़ा सा बदलाव करिए। तो हमने क्या किया, हमने लेमन ग्रास लगवाई किसानों को। किसानों ने शुरू में हमारी साथ जो है कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, कभी हमारा उत्पादन घट जाए, तो हमने अपने तरीके से उन्हें समझाया कि लेमन ग्रास आप लगाइए, और लेमन ग्रास के साथ आप जैसे आपकी उड़द की फसल आ रही है तो आप उसमें उड़द लगा दीजिए। तो किसान मान गए, तो उन्होंने उड़द की फसल करी। और अब हम लेमन ग्रास के साथ सरसों और गेहूं की फसल करा रहे हैं, क्योंकि किसान उस फसल को भी ले रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, और जो लेमन ग्रास है वो भी उन्होंने उगाई। तो आज जब मैंने किसानों से बात करी, तो जो किसान ने मेरे 1 एकड़ में लेमन ग्रास लगाई थी, आज वो 4 एकड़ में करने के लिए तैयार हैं। समस्याएं आती, किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे अच्छे तरीके से किसान की बात सुनकर समझाएं, बताएं, तो हमें उसमें सफलता मिलती है।